आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुना रही हूँ। एकादशी एक ऐसा सुंदर व्रत है कि जिसका लाभ लेने वाले धन्य हो गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह 10 जनवरी को है। 10 जनवरी 2024 को यह एकादशी मनाई जाएगी। यह एकादशी निसंतान को संतान देने में बड़ी सहायक है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्यदायिनी और मनोरथ पूर्ण करने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को राज्य सुख था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान न होने से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। हमें कोई संतान नहीं है, राज्य कौन संभालेगा? राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। आखिर संतानहीनता के ताप से तप्त राजा मन बदलने के लिए एक दिन किसी को बताए बिना घने जंगल में चले गए। घूमते घूमते दोपहर हो चली। राजा को भूख प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा वहां पहुंच गए। देखा कि बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर वंदना की और दंडवत प्रणाम किया। मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा, आप कौन हैं? इधर एकांत जंगल में आश्रम बना के क्या कर रहे हैं? मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं। हम यहाँ ध्यान जप स्नान करते हैं। माघ मास निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जिनको पुत्र नहीं होता वे इसका व्रत रखे तो उनको पुत्र प्राप्ति, एवं दूसरे लोग व्रत रखे तो उनके पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। राजा का मुरझाया चेहरा और भूख प्यास से व्याकुल अवस्था देखकर मुनियों के हृदय से दया आई। बोले, राजन, तुम ऐसे थके प्यासे इधर कैसे आए? राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया। फिर कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे संतान दीजिए। विश्वदेवों ने अपने आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में विश्रांति पाई और कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तुमने कुछ खाया है? महाराज, सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो तुम्हारी एकादशी लगभग हो ही गई। बाकी थोड़ा समय है, केवल जल पी लो। इस एकादशी का व्रत करने वाला निष्पाप तो होता है, भगवान श्री हरि की भक्ति में भी सफल होता है, और पुत्र प्राप्ति के लिए अगर करता है तो उसे संतान भी अवश्य मिलती है। वह व्यक्ति धनवान व यशस्वी भी होता है। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए करता है तो परमात्मा सुख रूपी पुत्र भी उसके अंतःकरण में आ उभरता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनियों के कहने पर राजा ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के पुण्य प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया तथा राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया वह प्रजा का पालक हुआ। राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए इसका वर्णन किया है। इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत संतानदायी होता है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान की रक्षा होती है। अतः निसंतानों को पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए। ईश्वर अवश्य ही सुफल देंगे।